Electric potential is given by V equal to 6x minus 8xy square minus 8y plus 6yz minus 4z square. Electric force acting on 2 coulomb point charge placed at the origin will be. Alright, so method 1. E is minus del operator of V. फिर आपको ऑलरेडी पता है कि ये जब आप करोगे सॉल्व तो ये आएगा माइनस डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस ये आपको ऑलरेडी सब पता है ऑलरेडी दिस यू नो। तो एक एक करके आपको पार्शियल डेरिवेटिव्स लेने पड़ेंगे। अगर आप खुद को फास्ट नहीं करोगे तो ये सब करना पड़ेगा। When you take derivative with respect to x, पहले टर्म का 6, दूसरे टर्म का -8y स्क्वायर, राइट? गुड। विथ रिस्पेक्ट टू y जब लोगे तो यू विल हैव पहले टर्म का डेरिवेटिव 0, दूसरे का आएगा -16xy, तीसरे का आएगा -8, बाकी 0 क्यों बताता हूं, ठीक है मैं बता ही देता हूं आपको। -6z, गुड। डेरिवेटिव इसका लिया y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y है ना, 2y इंटू 8x -16xy, फिर 8 dy बाई dy इस -8, फिर इसका आएगा आपका 6z, राइट। और लास्ट टर्म में तो y नहीं है तो उसका डेरिवेटिव 0 होगा। देन ये आएगा आपका z के रिस्पेक्ट से, तो इसका और इसका 0 ही आने वाला है, तो ये आएगा 6y माइनस 8z, राइट। कहाँ बोला है? ओरिजिन पे। ओरिजिन पे मतलब मैं ये सारे वैल्यूज डावा वी बाई डावा एक्स यहाँ सब्स्टिट्यूट करूंगा, डावा वी बाई डावा वाई सब्स्टिट्यूट करूंगा, डावा वी बाई डावा जेड सब्स्टिट्यूट करूंगा, फिर उसके बाद मुझे ई मिल जाएगा, लेकिन कहाँ? ओरिजिन पे। मतलब वापस फिर मैं एक्स वाई जेड की वैल्यू 0 0 0 डालने वाला हूँ। मतलब फिर मैं इतना काम क्यों करूँ, मैं सीधा इसको 6 ले लेता हूँ। वाई? बिकॉज वाई की वैल्यू 0, तो 6 सर्वाइव करेगा, यहाँ पे 8 सर्वाइव करेगा, यहाँ कुछ भी सर्वाइव नहीं करेगा, राइट? करेक्ट। तो आपको अल्टीमेटली क्या मिलने वाला है? अल्टीमेटली यू आर गोइंग टू गेट ई बार इज इक्वल टू एट ओरिजिन ऑब्वियसली equal to -6i cap -8j cap. That's all you are going to get. फिर इसका मैग्नीट्यूड क्या आता है? 6 स्क्वायर, क्योंकि -6 का स्क्वायर है ना 36, और -8 का स्क्वायर 64, मतलब 100 का रूट मतलब 10, और फोर्स क्या होता है? Q इंटू ई, 2 इंटू 10 दैट इज 20 न्यूटन, राइट। ये मेथड 1 थोड़ा शॉर्टकट करके बताया है मैंने। मैं अभी आपको मेथड 2 बताने वाला हूं ओरल। उसके लिए हमको चाहिए v6x और क्या था 8xy स्क्वायर, और क्या था इसमें 8y एंड प्लस 6yz एंड -4z स्क्वायर, ऐसा कुछ था, राइट। नाउ दैट इज व्हाई आई कीप ऑन सेइंग मैथमेटिक्स चाहिए। अब देखो ऐसा है, if you have at least idea of derivatives, ओरिजिन पे वही टर्म सरवाइव करेगा जिसमें x और y और z नहीं आएगा। तो जब मैं डेरिवेटिव लेता हूं, आई डोंट केयर विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट वेरिएबल, चलो वेरिएबल के साथ मान लो, मैं अगर विथ रिस्पेक्ट टू x लूंगा तो इसमें से सिर्फ वही टर्म आइडेंटिफाई करो जिसका डेरिवेटिव लेने के बाद उसमें x y z नहीं आएगा, 6 एंड 8, क्योंकि इसमें सिर्फ 2 ही टर्म ऐसे हैं जिसका डेरिवेटिव लेने के बाद x y या z नहीं आएगा। इसका डेरिवेटिव लूंगा तो 6 आएगा, इसका लूंगा तो 8 आएगा, बाकी सब में
something or the other thing will survive, या x या y या z, राइट? क्योंकि जब ओरिजिन की बात करोगे तो वो x y z सर्वाइव करने के बाद भी तो 0 0 0 डालने वाले हो। इसका मतलब कांस्टेंट विथ एनी वेरिएबल ऑफ पावर 1, नो मल्टीप्लिकेशन, नो पावर्स अलाउड, राइट? ओनली 2, 6 एंड 8। पर ये वेक्टर फॉर्म था, वेक्टर फॉर्म था ना। मैग्नीट्यूड कैसे लेते हो? x कंपोनेंट का स्क्वायर, मतलब एक कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस दूसरे कंपोनेंट का स्क्वायर, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा 6 स्क्वायर और 8 का स्क्वायर का एडिशन का स्क्वायर रूट। मतलब ओरली समझ में आ गया कि E 10 है, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर्स मिलेगा, दैट इज 20 न्यूटन।